आज की 50 बड़ी खबरें, आपके पैसे, देश और दुनिया से जुड़ी हर अपडेट एक ही जगह। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर, पीएम मोदी ने खोला नया संग्रहालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में भारत की संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को खास अंदाज में दिखाया गया है। इसका मकसद खासकर युवाओं को देश की विरासत से जोड़ना है, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बड़ा दावा किया कि देश अब लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 706 नक्सली मारे गए, 2200 से ज्यादा गिरफ्तार हुए और करीब 4800 ने सरेंडर किया। सरकार का कहना है कि अब सिर्फ कुछ इलाकों में ही इसका असर बचा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अमित शाह के बयान का समर्थन करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का नक्सलवाद से जुड़ाव रहा है। इस बयान के बाद देश की राजनीति में बयानबाजी और तेज हो गई है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। मुंबई में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। अश्विनी भिड़े को बीएमसी की नई कमिश्नर बनाया गया है। सख्त फैसलों के लिए जानी जाने वाली भिड़े से अब शहर के विकास प्रोजेक्ट्स में तेजी की उम्मीद है। सरकार ने उन्हें अनुभवी और भरोसेमंद अधिकारी मानकर ये जिम्मेदारी दी है। चलिए अब समझते हैं मिडिल ईस्ट के इस बढ़ते तनाव और इसका भारत पर क्या असर पड़ा है। आखिर इस संकट ने हमारी अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया है। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने दखल दिया तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही ईरान ने मिनाब में 5 आत्मघाती ड्रोन मार गिराने का दावा किया है, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं। मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में एक और हमला किया, जिसमें दुबई के पास कुवैती तेल टैंकर में आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस घटना से समुद्री व्यापार और जहाजों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 1987 का पुराना वीडियो फिर चर्चा में है, जिसमें उन्होंने ईरान के तेल ठिकानों पर कब्जे की बात कही थी। मौजूदा तनाव के बीच ये बयान फिर सुर्खियों में आ गया है और राजनीतिक बहस तेज हो गई है। वहीं अब नजर डालते हैं एक और अहम अपडेट पर। मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के बजाय और बढ़ता दिख रहा है। एक तरफ शांति की बात तो दूसरी तरफ हमले की चेतावनी। ट्रंप के बयान हालात को और उलझा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के साथ सैन्य तैयारियां भी तेज कर दी हैं, जिससे युद्ध का खतरा गहरा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान को होर्मुज जल डमरू मध्य पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका अपने लक्ष्य कुछ ही हफ्तों में हासिल कर सकता है और जरूरत पड़ी तो सख्त कार्रवाई करेगा। यह रास्ता दुनिया की तेल सप्लाई के लिए बेहद अहम माना जाता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब कंपनियों पर भी दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से लागत बढ़ रही है और कई कंपनियां अपने उत्पाद महंगे करने की तैयारी में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी चेतावनी दी है कि इस संकट से वैश्विक महंगाई बढ़ सकती है और आम लोगों पर बोझ बढ़ेगा। हवाई सफर भी अब महंगा हो गया है। फ्यूल सरचार्ज बढ़ने से टिकट कीमतों में 400 रुपए से 1000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। तेल की कीमतें बढ़ने और मिडिल ईस्ट तनाव के कारण एयरलाइंस ने ये कदम उठाया है, जिससे यात्रियों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं अब रुख करते हैं देश की राजनीति की ओर, जहां हालात कम दिलचस्प नहीं है और बयानबाजी के बीच नई सियासी हलचल तेज हो गई है। असम विधानसभा चुनाव से पहले निर्मला सीतारमण और हिमांता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी ने गुवाहाटी में अपना संकल्प पत्र जारी किया। इसमें विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही सभी दलों के बीच वादों की सियासत तेज हो गई है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बंगाल और असम चुनाव के बाद देश में संकट बढ़ सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि गैस जैसी जरूरी चीजें मिलना मुश्किल हो सकता है और सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। बिहार में एनडीए के अंदर हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार और नितिन नबीन के इस्तीफों के बाद नई राजनीतिक तस्वीर बनती दिख रही है। राज्यसभा जाने के चलते ये बदलाव हुए हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार कब सीएम पद छोड़ेंगे और एनडीए में सब ठीक है या नहीं। इधर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बिहार और नीतीश को ठगने का आरोप लगाया। वहीं अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार को देश का बेहतरीन नेता बताया। इससे बिहार की राजनीति में बयानबाजी और तेज हो गई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले नोटबंदी से जनता परेशान हुई और अब वोटबंदी की साजिश हो रही है। वोटर लिस्ट और फॉर्म 6 को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा है। केरल चुनाव में इस बार वोटिंग को खास बनाने की नई पहल की गई है। 9 अप्रैल को पहली बार वोट देने वाले युवाओं का स्वागत हलवे से किया जाएगा। चुनाव आयोग की वोट स्वीटेंड केरलम योजना का मकसद युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करना है।
भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लियांडर पेस ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। दिल्ली में हुए कार्यक्रम में किरेन रिजिजू और सुकांता मजूमदार ने उन्हें सदस्यता दिलाई। उनके राजनीति में आने से खासकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। देश दुनिया की बड़ी खबरों के बाद अब बात उन अपडेट्स की जो सीधे आपकी जेब, सुरक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। चलिए नजर डालते हैं काम की खबरों पर, जहां हर अपडेट आपके लिए बेहद अहम है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया पहली बार 95 रुपए और 22 पैसे तक गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। तेल की बढ़ती कीमतें, विदेशी निवेश की निकासी और मजबूत डॉलर इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। इस गिरावट से मोबाइल, सोना, पेट्रोल, डीजल और अन्य विदेशी सामान महंगे हो सकते हैं, जिससे आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। सरकार ने AY 2026-27 के लिए नए ITR फॉर्म जारी कर दिए हैं। अब ITR 1 से ITR 7 तक सभी फॉर्म उपलब्ध हैं। ITRU के जरिए पुरानी गलतियां सुधारी जा सकती हैं, जबकि ITRV से रिटर्न वेरीफाई करना जरूरी होगा। रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 तय की गई है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। स्मार्ट प्रीपेड मीटर यूजर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब रिचार्ज के बाद भी बिजली सप्लाई नहीं मिलने पर उपभोक्ताओं को मुआवजा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये फैसला लोगों की परेशानी कम करने और सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। भारत में CCTV कैमरों को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल से कुछ चीनी ब्रांड्स के इंटरनेट वाले कैमरों पर रोक लग सकती है। डेटा सुरक्षा को लेकर सरकार सख्त है, क्योंकि पहले कैमरों का डेटा बाहर भेजे जाने की खबर सामने आई थी। LPG संकट के बीच साइबर ठगों का बड़ा खेल सामने आया है। सस्ते सिलेंडर के नाम पर 1250 रुपए की डील देकर पहले 250 रुपए एडवांस मांगा जा रहा है और लोगों को ठगा जा रहा है। जांच में खुलासा हुआ है कि ये गिरोह रोज सैकड़ों फर्जी सौदे कर रहा है, इसलिए बिना जांच के पैसे देने से बचे। मुंबई में साइबर ठगी का एक और बड़ा मामला सामने आया है। ठगी की रकम को कई बैंक खातों में घुमाकर पेट्रोल पंप के जरिए नकद में बदला जा रहा था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे गैंग का खुलासा किया है, जबकि बाकी संदिग्धों से पूछताछ जारी है।